नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीएम क्लास बीजेपी में। आज जो है बहुत ही मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है उसको एक बार समझ जाते हैं। सबसे पहली बात, कक्षा 10 की बात कर रहे हैं और एक रहस्य की बात कर रहे हैं और रोमांचिक हो जाता है कि अरे क्या होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, हम क्या देखेंगे, इन सारी चीज को हम जानेंगे। सबसे पहले बात, इसमें एक रहस्य को देखेंगे जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। जो क्या चीज है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। एक रहस्य की बात करें, 10th वाले रेडी हो जाओ, पूरा वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। और लास्ट में एक ऐसी टिप्स देने वाले हैं जिससे कि गारंटी के साथ है, मैथ साइंस में वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं गारंटी के साथ। हर एक साल, चाहे वो 2022, 21, 20 कुछ भी उठा लो यार, वो गारंटी के साथ सवाल पूछते हैं। उस चीज को भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम एक रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं और अपना पढ़ाई का स्टाइल को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे स्टडी किस तरह से होना चाहिए, इस चीज पर पहले बात करेंगे। उसके बाद आएंगे क्या चीज पे, पता है क्या चीज पे? हाँ, क्वेश्चन पाएंगे कि हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ें और ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जिसको रिपीट किया जाता है। और बिहार बोर्ड वाले जो हैं, ये कौन सा नशा करता है जो इतना सारा क्वेश्चन और कैसे बनाता है। अरे नशा नहीं करता है, चलो ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे। पहले समय को देखिए, क्या चीज को, समय। आपने एक पढ़ा होगा, मैं समय हूं। हा 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 हा। ठीक है, मैं एक समय हूं, मतलब समझो कि अपना टाइम मैनेजमेंट पहले प्रयास करो। क्या चीज बबुआ, टाइम मैनेजमेंट प्रयास करो, तभी तुम 400 से प्लस नंबर ला सकते हो। कितना से बबुआ, 400 से प्लस नंबर ला सकते हो। फर्स्ट तो छोड़ो, अरे फर्स्ट होने के लिए तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट होने के लिए कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना, अरे कुछ नहीं, फर्स्ट होने के लिए तो 1-2 महीना पढ़ो, फर्स्ट हो जाएगा। तो उसके लिए नहीं हमको पढ़ना है, हमको 400 तक से प्लस लाना है, उसके लिए पढ़ना है। हमको नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमको इस तरह से जो भी एग्जाम में आए जो कि हमको डर ना लगे, उसके लिए पढ़ना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समय को जानने का प्रयास करते हैं। अरे भाई भाग हो जाओ, भागो यहाँ से, भागो भागो। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, क्या चीज बबुआ, टाइम मैनेजमेंट। तो पहले देखो, कुछ भी चीज हो, समय को देखना जरूरी पड़ता है। क्या पता समय कैसा चल रहा हो, इसीलिए समय को तो 19-20 करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले शुरू से शुरुआत करते हैं, कहाँ से, सुबह से लेकर करते हैं। सुबह से लेकर शाम प्रभु, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हे स्टूडेंट वाले हमारे प्रभु, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो सुबह से हम क्या बात करें। चलो कोई कहेगा कि हम कितना घंटा पढ़ेंगे, तो हम सिंपल सा बात करेंगे, जितना घंटा तुम्हारे माइंड का ओवरडोज है, उस डोज को उतने देर तक पढ़ो और धीरे धीरे डोज को बढ़ाओ। क्योंकि माइंड का जो कैपेसिटी होता है ना, वो भाई बहुत ज्यादा तेज होता है। क्योंकि हम जन्म से ही तेज होते हैं। क्योंकि आपने जो पढ़ा है, बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि एक शुक्राणु हजारों करोड़ों शुक्राणु में से एकमात्र शुक्राणु उस अंडाणु में पहुंचता है और तब जाके किसी जीव का जन्म होता है, हम सब का जन्म होता है। सोचो, एक शुक्राणु आया है तभी तो हम जिंदा है, मतलब जन्म लिए हैं, आप जन्म लिए हैं, हम सब जन्म लिए हैं। एक शुक्राणु है और सैकड़ों में, क्या चीज में, हजारों करोड़ों में और कंपटीशन चला, उसमें से एक शुक्राणु आया। जैसे कि हम जन्म लिए, आप जन्म लिए, पापा मम्मी दादा दादी सारे चीज जितने भी है। तो याद रखना, पहली बात, अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना है, ठीक है। कभी भी क्या नहीं समझना है, कमजोर नहीं समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सुबह का टाइम जो होता है बड़ा ही मजेदार होता है। सुबह का टाइम क्या होता है, बड़ा ही मजेदार। आहा, लेकिन 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 जो चीज अच्छा होता है बउआ, वो दर्दनाक होता है। जगने का मन नहीं करता है, नहीं जगने का मन करता है, हमको पता है, लेकिन उसके लिए भी एक टिप्स लाया है। क्या टिप्स लाए उसको भी जानेंगे। पहले सुबह का टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो 4 बजे बबुआ, शुरुआत में दिक्कत सिक्कत आएगा। 4 बजे शुरुआत में दिक्कत सिक्कत है, देखो ना, अपना सब जो है कोचिंग का वो अपना थोड़ा मैनेजमेंट कर लें। लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं, 4 बजे हमको क्या करना है, क्या करना है हमको, सर उठना है और पढ़ना है। नहीं बाबू, ऐसे पढ़ेगा तो पता है क्या होगा। ऐसे अगर पढ़ लिया तो सबसे पहले जैसे तुम किताब उठाएगा वैसे तुम सोगे। जय सिया राम, ठीक है। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको थोड़ा मस्ती करना है। तो 4 बजे जगना है बबुआ, 4 बजे जगो, ठीक है। 4 बजे जगो, लेकिन बिछाना पर से उठ जाओ, बिछाना पर से उठ जाओ। और तुमको अगर मान के चलो छत है या फिर द्वार है या फिर टहलने का जगह है, एक बार उस पे ऐसे वैसे टहल जाओ।
ठीक है, अभी देखो कुछ नहीं, पढ़ाई पे नहीं करना रहे, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, ठीक है, मजा कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर उधर घूम लिया, तो यहाँ से पहले क्या होगा, जो आलसपन हमारे शरीर में पड़ा होगा ना, उस पहले वो धीरे धीरे टूटेगा। जो रेस्ट अवस्था में है उसको पहले गतिशील करना है। ऐसे ऐसे कर लिए, ऐसे ऐसे कर लिए, ऐसे ऐसे कर लिए, मुँह कान धो लिए, ब्रश कर लो, फटाफट ब्रश कर लो, बाथरूम जाके ब्रश कर लिया, ठीक है। पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, उसको मत करो यार, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, वहां से फिर आए तो हम इधर उधर काम किए, आधा घंटा टाइम ये सब करना, आधा घंटा टाइम किए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही मजा आएगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर मन हुआ एक्सरसाइज करने तो किए, नहीं तो इधर से तंडा, इधर उधर थोड़ा ऐसे टहलना है, आधा घंटा अगर ऐसा कर लिया बाबू, बस कुछ नहीं, तुम्हारा शरीर का जो भी रेस्ट अवस्था में होगा ना वो गतिशील हो जाएगा। और एक बार जो चीज गतिशील हो जाता है फिर तो मजा आ जाता है, अरे नींद कहाँ, और ये तुम्हारा ओंगी जो झपनी झपकी लेने का, ये सब को सब गायब। ये निंजा टेक्निक आप ट्राई कर सकते हैं और इसमें मजा आएगा। हाँ, शुरुआत के दिन में कोई भी चीज बदलाव जब होता है बाबू, कोई भी चीज बदलाव जब होता है ना, थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज कठिनाई होगी, कल कठिनाई होगी, और उसके बाद टाटा बाय बाय। वही देखो, हम ही अगर मान के चलो 6 बजे बच्चे को पढ़ाते हैं तो मेरा नींद टूटेगा कब, 5:30 बजे। अब 10 मिनट में फटाफट सब कुछ करना है, रेडी उडी होना है, 20 मिनट में हो जाना है। लेकिन यही अगर बच्चा को हम कहते हैं तुम बच्चा 5 बजे आओ, तो हमको फिर देखो मेरा माइंड सेट हो जाता है 4 बजे, फिर हम जगेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। मतलब ये माइंड का कमाल है। क्या चीज का बबुआ, माइंड का कमाल है। तो माइंड से सोचो ना, अच्छा सोचो, ज्यादा सोचो, एकदम ओवर डोज इससे काम कराओ, बहुत ही थक गए, थका नहीं है, मतलब खा पी के मोटा गया, ठीक है। तो यहाँ से हम 4 बजे स्टार्ट किए और आधा घंटा में हम क्या किए, आधा घंटा फ्री हो गया। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5:30 बजे तक पढ़ना, हाँ, ज्यादा पढ़ना ही बिल्कुल नहीं पढ़ना, 1 घंटा पढ़ो, बात खत्म, 1 घंटा। अब क्या पढ़ेगा उसको भी बताएंगे, अभी पहले टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ तक आया, उसके बाद करना कुछ नहीं, फिर आधा घंटा जाना है, कह रहा है उठ उठ, घर वाला जो है उसे कह रहा है उठ है उठ है उठ है, उठा दे रहा है, मतलब मजाक करने के लिए, मजाक करने के उठा दिए, ठीक है। फिर आधा घंटा लगा दिया, फिर 6 बज गया। 6 बजे से अगर बबुआ सब अगर कोचिंग वोचिंग जाता है तो अपना कोचिंग देखना, हम पहले बोले कोचिंग का टाइम मैनेजमेंट खुद कर लेना, ठीक है। तो अगर कोचिंग नहीं जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो 6 बजे से फिर 7 बजे फिर पढ़ाई में भर जाओ, मजा आ गया। उसके बाद क्या करना है, अरे पढ़ाई 6 से 1 घंटा करना है, बस 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 1 घंटा करना है, ठीक है। उसके बाद 6 से 7 बजे, 7 से 8 आ जाएगा। अगर खाना तो मैंने इधर बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3-4 महीना बचा है, सॉरी 3-4 महीना, अरे गलती हो गया, 5-6 महीना बचा है। तो ये 7 से 8 बीच में चना खाओ यार, मोटाओ, चना उना खाओ, दिमाग की बुद्धि बढ़ाओ। तो ये सब बीच में खा सकता, फिर मन बहला लेगा, बस मन बहलाते जाओ, पढ़ते जाओ, मन बहलाते जाओ, पढ़ते जाओ। और ये कैसा वाला बात हो गया पता है, नाटक में जो है ना, नाटक जब खिलाते देखता है ऑर्केस्ट्रा, बीच बीच में ऑर्केस्ट्रा घुसा देता है, लो नाच बोला, लड़का सब है मजा आ गया, लेकिन बीच बीच में फिर जाकर नाटक भी देता है। ये है टेक्निक। तो हम भी इस दिमाग के साथ खेलेंगे, दिमाग के साथ क्या करेंगे बबुआ, खेलेंगे, ताकि पढ़ाई में ज्यादा फोकस हो। तो यहाँ से 7 से 8 कर दिए, 8 से फिर 9 आप उधर से कर सकते हैं, फिर पढ़ाई कर, उसके बाद पढ़ाई बंद, उसके बाद पढ़ाई बंद। सर हम क्या करें तब, उसके बाद देखो, चाहो तो इस 2 घंटा के बीच में तो, लेकिन हाँ 6 बजे तक पढ़ना ही बाबू, पढ़ना ही पढ़ना, लिखना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। इतना के बीच में आ गया। 7 से 8 बीच में हम बोले खाना वाना, अगर जिसका जल्दी गाँव वाला के जल्दी बन जाता है, तो जिसका शहर वाला तो कोई बातें नहीं है। तो 7 से 8 में अगर बन जाता है तो नाश्ता उस्ता कर लेना, लेकिन नाश्ता में क्या, मुढ़ी उड़ी नहीं रे बबुआ, भीगा हुआ चना उना ले लेना, ताकि दिमाग फ्रेश रहे। अरे 5-6 महीना तो फ्रेश करो, बॉडियो ठीक हो जाए, दिमागो एकदम। हाँ, यहाँ तक हो गया। 8 से 9 उसके बीच में पढ़ने के लिए बैठ सकता है। अब भूख तुमको लगेगा, अगर नाश्ता उस्ता कर लेगा, 10 बजे गारंटी के साथ आ गया, भूख लगेगा। उसके बीच में यहाँ पर 8 से 9 अगर खाना खाने का मन है तो 9 बजे या फिर 10 बजे तुम फिर क्या करेगा, लिखेगा, हिसाब उसाब बनाने में, लिखने उखने वाला जो है वो सब काम कर लेना, ठीक है। फिर 10 से 11 वही काम करना, बीच में खा लेना, एक टाइम निकाल देना, ठीक है। इतना काम कर दिया, 11 बज गया भैया, 11 बज गया। फिर इसको लिखने का अगर मन, अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो बीच में किताब हाँ चेंज करते रहना, 1 घंटा ये पढ़ना बबुआ, 1 घंटा ये पढ़ना, लेकिन मैथ में 2-3 घंटा देना। तो अभी 9 से 11 तक मैथे को खींच लो, सबसे अच्छी बात है। 11 तक 12 तक खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, 12 1-2-4 घंटा मैथ को खींच लो, खा ही फर्क पड़ता है, मजा आ जाएगा। लेकिन ठीक है, तो 12 बजे तक चल गए या फिर 11 बजे तक चल गए, उधार बच जाएगा 1। अभी क्या करेंगे, अरे भाई कुछ नहीं करा, पढ़ाई लिखा नहीं, सोना है, क्या करना है, सोना है। तो 12 अगर 11 बजे तक
अगर माइंड तुम्हारा काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 11 बजे तक कर लो। उसके बाद 12 से 1, 1 से 12, 11, 1 इतना बजे सो जाओ, या तो 2 बजे सो जाओ। अगर कोई 11 तक पढ़ाई कर रहा है तो 1 बजे सो जाओ, ठीक है, मतलब जग जाओ। अगर मान के कोई 12 बजे किया तो 2 बजे जग जाओ। 3 घंटा अगर दोपहर में खाना खा कर सोना, काहे कि 12 बज गया तो खाना ही खा लेना, ठीक है, उसके बाद सोना। उसके बाद जैसे तुम सोएगा, नींद मतलब खाना खाएगा तो नींद भयंकर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे वाला के अलार्म लगा के सो जा। तो 2 बज गया, यहाँ पे 2 बज गया, मुंह कान धुओ, फिर 3 बजे से, ठीक है, 3 बजे से फिर स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या करना है, 3 बजे से फिर दूसरा सब्जेक्ट कोई ले लेंगे और इस बार सिर्फ पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर लिखने का मन है, गर्मी का टाइम है तो मन करो पढ़ो नहीं, नींद आ जाएगा, तो लिखो, 2 से 3 लिखो, 3 से 4 लिखो। लिखने वाला सब्जेक्ट अपना देख लेना, कौन सा सब्जेक्ट देखना है, उस तरह से यहाँ पे 4 बजे तक लिखेगा। 4 से उधर बचेगा, 4 से 5 और 5 से 6 इस टाइम को पढ़ने के लिए रखो। सिंपल सी बात है बबुआ, ठंडा वाला टाइम को दिमाग में लगा दो। क्या चीज में, दिमाग में, याद करने के दिमाग में लगा दो। ठंडा जो टाइम है हमेशा याद करना दिमाग में। कभी तुम ट्राई किया होगा कि जैसे तुम किसी ऑफिस में एसी वाला में किए, दिमाग शांत, मजा आ जाता, अरे बाप रे, लगेगा कि अब कौन सा दुनिया में, और दिमाग सोचने का क्षमता बढ़ जाता। याद रखना उसी तरह ठंडा के टाइम में 4, 5, 6, उधर सुबह का 4, 5, 6 ये सब जो है ये याद करने के लिए है, याद करने के लिए है। क्या करने के लिए, याद करने के लिए। और कुल मिला के फिर यहाँ से 5, 6 हो गया, 6 से फिर यहाँ पे आप पढ़ना नहीं है, 7 से 8 थ्योरी को पढ़ना है। किस चीज को, थ्योरी। इधर ऑब्जेक्टिव सब देख लेना अपना, ठीक है। इसका भी अगर बोलेगा तो किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे। हाँ, अरे पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हो गया 7, 8 बज गया, फिर 9 बजना है, बस कुछ नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई बंद, सो जाओ, बस इतना ही करना है बबुआ। 8, 9 बजा, बस सो जाओ, 4 बजे फिर जग जाओ। 7, 8 घंटा सो भी लेंगे हम और 7, 8 घंटा पढ़ भी लेंगे हम। यही तो है असली मजा, टाइम मैनेजमेंट। हा, मजा आ जाएगा। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। हम देखो हम क्या किए, 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हो। अगर हम 10 बजे भी सोते हैं तो बबुआ 7 घंटा सो लेते हैं। सोने का मजा ही मजा। और दिन में सोए 3 घंटा, वो अलग, 10 घंटा। अब क्या ही चाहिए बताओ। अब पढ़े कितना घंटा, 4 से सुबह में 4 बजे से 6 बजे जो पढ़े बबुआ, वो 2 घंटा पढ़ लिए, ठीक है। 6 से फिर 7 बजे पढ़े, 3 घंटा हो गया। उधर खाने में चलो 1 घंटा गैप कर दो। 9 से जो 11 बजे तक पढ़े, 2 घंटा उधर पढ़े, यहाँ पे हो गया 2, 3, 3, 2, 5। और फिर 4 बजे से 6 बजे तक पढ़े, 5, 2 कितना हो गया, 7। और 6 से 8 बजे तक चल जाएंगे तो नहीं, 10 बजे तक जाएंगे ना, तो हो गया, अरे भाई 11, 12 घंटा हो जाता। ओ बाप रे, इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट बाबू, टाइम मैनेजमेंट। सोचो, दिमाग को डेवलपमेंट करो। समझ में आ रहा है ना। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मजा आ जाएगा, ठीक है। और अगर मजा आता है तो कमेंट में एक बार बोल देना, सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं। और अगर नहीं आता है तो अगले बार से कोशिश करना तकरार लाने का, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा समय। अब रहस्य तो अभी बाकी है बबुआ, रहस्य अभी बाकी है। रहस्य को तो पहले देख लो। चलो रहस्य को देखो, पहले मिटाने दो 1 सेकंड। ए बाबू तुम हटक जा, चलो भाई तुम हटक जा, ठीक है। अब हम जान लेंगे एक रहस्य। पहले हमने समय को देख लिया, टाइम मैनेजमेंट को देख लिया। अब कुछ चीज है, मैथ के क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को देखेंगे। गणित, गणित, अब गणित में एक ऐसा जादू देंगे बबुआ, ऐसा क्वेश्चन देंगे, अरे भाई गारंटी का साथ पूछता है। चलिए तो क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको हम जानते। सबसे आसान सवाल, जिसको अगर नहीं आता है, शुरू से शुरुआत करते हैं। शुरू में पहले भैया HCF, ये बच्चा बोले छठा चीज बोला, ये सब देखो बच्चा, HCF, LCM। अब बताओ इससे बुड़बक वाला सवाल क्या होगा जो छठा वाला है। छठा के जाके देखो, 7वां के जाके देखो, ये सब HCF, LCM। और बताओ वो वाला पूछ रहा है, गारंटी के साथ पूछेगा, ठीक है। अगर नहीं देखो HCF, LCM कैसे निकालते, मेरा वीडियो जाके देखना, एक चुटकी में भाई सिखा देंगे कि HCF, LCM कैसे निकलता है। ये हो गया हमारा कमाल।
यहाँ से 1 2 नंबर फिक्स है। चलो 1 2 नंबर में 1 2 नंबर चलो जोड़ दिया, ठीक है, 1 से 2 नंबर। अभी और भी है, ये तो छोटा मोटा जोड़ा रहे हैं। उसके बाद कहाँ आना है? उसके बाद आना है शांत और शांत में। ओ हो, इसका भी वीडियो बना दिए हैं भैया। ये भी बच्चा वाला चीज है, इतना फुल टॉस कहेगा कि सर हमको नहीं समझ। अरे बच्चा वाला ही सब है, जिसका नीचे में 2 और 5 रहता है वही शांत होता है। अब ये वाला चीज, ये भी फिक्स शांत और शांति से। इससे भी 1 2 क्वेश्चन इससे भी फिक्स कर लो। फिर उसके बाद, अभी नहीं, रुको जरा सब्र करो। अरे इतना जल्दी कहाँ है? कभी कभी अभाज्य संख्या ये वाला क्वेश्चन, वो हम डायरेक्ट इसमें कहेगा कि लगातार भाज्य संख्या क्वेश्चन भी लिखा देंगे, पहले इसे समझ जाते हैं, ठीक है। लगातार एक संख्या दूसरे अभाज्य संख्या, इस खाली परिभाषा, इसका तीनटा थ्योरी पढ़ेगा तो क्लियर है, ठीक है। भाज्य का भी वीडियो बना दिया, उसको भी एक बार जरूर जाके देखना, ठीक है, मजा आ जाएगा। गारंटी देते हैं, एक मेरा वीडियो देखा, पूरा मैथ का भाज्य खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभाज्य ठीक है। अरे भाई लाइन जा रहा है ना? हाँ लाइन जा रहा है, ठीक है, अब आज जाना चाहिए। अभाज्य हो गया। एक होता है परी में, ओ परी में, परी में। अब ई सब का तो पहला वाला का मेरा पास पीडीएफ है। अरे एक बार खाली बोल देना सर जी हमको पीडीएफ चाहिए, अब तुरंत दे देंगे, टेंशन ना लो, फ्री में देंगे, फ्री में 5 रुपया देना, ठीक है, मजाक कर रहा है। तुम एक बार बोलना पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। लेकिन परी में कहेगा ये वाला कैसे बनता है? अरे ये भी बच्चा वाला जेल वाला कहानी है, रूट के जीएल वाला कहानी है। अगर मान के चलो 2 गुना 2 है, अगर 2 आदमी एक के रंग के है, वो जेलवा से बाहर निकल जाएगा इसको, और जो जेल से नहीं बाहर रहता है वही रूट कहलाता है। इतने सब बात है, मतलब सॉरी रूट बोलता है, परिमेय संख्या कहलाता है। बस परिमेय देख लो, इससे भी 1 2 क्वेश्चन। अभी क्या क्वेश्चन हो गया? मान लो 4 क्वेश्चन ऐसे हो गया, 4 5 क्वेश्चन ऐसे हो गया। अभी तो और लिखो, ये तो एक चैप्टर का कमाल है, अभी और बाकी है। चलो ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद एक और छूट गया। क्या छूटा? संगत ओ हो संगत और संगत। अब ये भी बच्चा वाला चीज है, ये भी इस सब ऐसा चीज है जिसको मैथ नहीं बनाना आता है, गारंटी के साथ लेते हैं ये सब छोटा चीज। तुम कितो लेवल से 0 हो, कि तुमको चाहे वो जोड़ ही क्यों ना आए, ये तो बस एक बार देख लेगा और मेरा जाके वीडियो देख लो शांत को, गारंटी के साथ बोलते हैं तुमको समझ में आएगा तो आएगा। अगर नहीं समझ में आया, पढ़ा लिखा छोड़ देंगे, हम यूट्यूब पर वीडियो डालना भी बंद कर देंगे, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, अच्छा 4 नंबर, अब 5 नंबर। ओ हो 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, अब 6 नंबर पे आते हैं। यहाँ से तुम्हारा खत्म। अच्छा द्विघात समीकरण में हम ज्यादा नहीं, हालांकि उससे ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन मान लो अगर इसमें कोई ऐसा भी है जिसको थोड़ा सा नहीं आता है, तो फिर भी द्विघात से बता देते हैं, लेकिन ये है उसके लिए जो थोड़ा पढ़ने में है, कुछ पढ़ सकता है, तो वो कुछ नहीं बाबू, अल्फा इंटू बीटा वाला याद रख लेना, अल्फा प्लस बीटा वाला, ई एगो दूगो क्वेश्चन फिक्स है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा गुणनफल हो गया, आई योगफल हो गया। तो वही पूछेगा बबुआ, शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल। अब इसी का होता है, एगो कर दो सी बा ए, एगो कर दो माइनस बी बा ए, इसी वाला क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा वाला चीज हो गया। आहा इतना आसान क्वेश्चन। चलो रे 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर में क्या देखेंगे बाबू? अल्फा बीटा द्विघात बोला खत्म। अब कहेगा हम कहाँ जाएंगे? तो अभी जो है चर और चर वाला, तो चर और चर वाला तो संगत और संगत वाला आ ही गया होगा। अब 5वां अध्याय में चल जाए। 5वां अध्याय में एपी है,
एपी वाला है, ठीक है। तो एपी वाला से स्वर अंतर को खाली देख लेना, स्वर अंतर खाली अंतर निकाल लेना, स्वर अंतर को देख लेना बस। अगर आता है तो, जिसको आता है तो उसके लिए डिटेल्स वाला वीडियो है वे क्या, उसको टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम उसके लिए बना रहे हैं जिसको लगता है मैथ से डर लगता है, अब हम कैसे पास होंगे। अरे कुछ नहीं, इट्स ईजी है, इट्स ईजी, इट्स ईजी, बोलो ईजी ईजी ईजी, आराम से दौड़ेगा। तो पहले अपने अंदर से ये चीज़ भगा दो, हम कमजोर है, कमजोर नहीं, यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, मतलब छोड़ो इंग्लिश नहीं आता है आता है इंटेली नहीं आता है चलो इंटेलिजेंट, ठीक है। स्वारांतर हो गया। उसके बाद आठवां नंबर, आठवां नंबर, आठवां नंबर, आठवां नंबर दूरी सूत्र से होगा, लेकिन ये थोड़ा अगर मान के चलो जो है कि अगर उसको तन्नी मनी दिक्कत है तो दूरी सूत्र में दूरी निकालने के लिए देख लो ना, नहीं आता है तो सीधा बात रहे कोटि भुज, कोटि भुज, आ है ये सब गारंटी का साथ है क्वेश्चन पूछता है, जितना लिखा है 2026 में ये गारंटी का साथ आएगा, गारंटी का साथ आएगा। एक बार इसको उतार लेना, नोट कर लेना। और ये चीज भैया निकालने के लिए सब याद करना, किताब में एगो है, इस सब से हिसाब उसाब नहीं बनता है, ये सब हिसाब बनाने के लिए नहीं है, एक बार इस थ्योरी है, ये सब क्या है थ्योरी। एक बार थ्योरी देख लिया ये पूरा गारंटी के साथ, तब कहेगा हाँ सर जी आपने मस्त चीज बताया है, गारंटी के साथ बोलते हैं। ये कोटि भुज हो गया, कोटि भुज। अब आते हैं आठवां अध्याय, कौन सा अध्याय बाबा, आठवां, आठवां तो हो गया। हाँ 9 नंबर का बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। अच्छा छठा वाला छूट गया ना, 6 नंबर में, हाँ सिद्ध करने वाला छूट, अच्छा छोड़ो छूट गया तो उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो चलिए हम आ जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे भैया भैया साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा मतलब कोसेक थीटा, फिर जाके सेक थीटा, और फिर जाके क्वाट थीटा, फिर जाके क्वाट। इन सभी का बबुआ, इन सभी का डिग्री याद करना, का याद करना, डिग्री, डिग्री याद करियो। और सिंपल है, साइन 60 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, यही सब तो पूछेगा ना। अब कितना मजा आएगा, बहुते मजा आएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया 9th, ठीक है। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चलो ये हो गया। उसके बाद, उसके बाद किसके बाद, उसके बाद मोटा मोटी बात करेंगे। सबसे पहले अच्छा ये हो गया। उसके बाद चलो वृत्त में जो है, वृत्त में जो संबंधित होगा तो थोड़ा स्पर्श करने वाला जरूर देख लेना एक बार, स्पर्श करने वाला, बस ये थ्योरी सबका बात करें, स्पर्श करने वाला एक बिंदु पर अगर मान के चलो एक जगह स्पर्श करते हैं तो कितना, एक मतलब कि वृत्त के स्पर्श बिंदु कितना हो सकता है। तो ये सब थ्योरी जरूर देखना, ऐसे भी हम वीडियो बना दिए, एक बार जाकर देख लो। नहीं बनाए एक बार कमेंट, सर हमको वीडियो चाहिए, हम तुरंत देंगे, एकदम तुम्हारे लिए जान देने के लिए हाजिर है। नहीं जान नहीं देंगे मजाक कर रहा है, अरे बोलो हर एक वीडियो देंगे, ठीक है। चलो ये हो गया वृत्त से संबंधित। अब समझते हैं आगे, आगे 11 क्या करेंगे। इस सब से एक दो क्वेश्चन, सबसे एक दो क्वेश्चन, काहे ये तो होला है ना, तो ज्यादा तो पूछेगा नहीं, एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर एक चैप्टर से। अगर इस तरह से हम 11 तक भी चल गए तो 22 नंबर तो हमको लगता है बबुआ, नहीं लगता इजी इजी पूछ दिया, अभी तो और बाकी है। चलो 11 नंबर में करते हैं। 11 नंबर का बात करें, 11 नंबर का बात करें तो 11 नंबर में अच्छा हो गया क्या चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। चलो बाद माध्यक को देख लेते हैं। सबसे सिंपल तरीका बहुलक को देखना। क्या चीज, बहुलक। बहुलक इतना आसान है बबुआ, जो बहुत बार आता है, जो कितना बार, बहुत बार, वो बहुलक हो जाएगा। बहुलक को देख लेना। माध्य को थोड़ा सा सीख लो, माध्य को, क्योंकि ये सब 6 क्लास का है बबुआ, 6 का, 6 सब क्लास हो गया, 7 सब क्लास का है। तो उसी लेवल से ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एकदम बच्चा लेवल से। माध्य बहुलक की जो है 6-7 लेवल से पूछेगा 10वां में, एकदम आसान है। तो माध्य हो गया, बहुलक माध्य, और एक हो गया माध्यक, एक हो गया माध्य। अब ये बच्चा सब बोला चीज पूछ, बताओ, बताओ ये अच्छा बात है, नहीं इतना आसान पूछता है, अच्छा बात है। चलो ये हो गया बहुलक माध्यक, ठीक है। कुल मिला के यही सब जो है मेन पॉइंट है जो हमारे गणित के एग्जाम में 100% लेते हैं। कितना परसेंट, 100%। ही नहीं कि ये नहीं है लाइव बॉय साउंड है 99%, नो 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 बाबा, हम लेंगे 100% गारंटी के साथ रहेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आएगा, और गारंटी के साथ आएगा। इसमें जितना चीज लिखा है, जो नहीं भी जानता इस चीज को सर सीख लो, पास।
उसके लिए। और जो जानता है, सोचो वो मेहनत करेगा तो 400 से प्लस रे बाबा कोई ना काटेगा। 400 से प्लस। ये हमारा गणित का एक रहस्य है 10th क्लास के लिए। गणित का एक क्या है बाबा, रहस्य है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो एक रहस्य यहाँ पे हो गया। एक रहस्य हम एक विज्ञान पे, क्या चीज पे, विज्ञान पे। विज्ञान का ऐसा ऐसा तीर, ऐसा बाण मारेंगे, ऐसा बाण वाला लाएंगे सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जो रिपीटेशन करता है बिहार बोर्ड वाला। उसकी चालाकी को हम समझ सकते हैं, वो चालाकी करता है। हाँ, और उस चालाकी को हम जानते हैं, उसके रहस्य को जान गए। ऐसा मंत्र लाए हैं, ऐसा मंत्र लाए हैं जो कि हम अगला वीडियो में बनाएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो में अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है कि सर विज्ञान का मंत्र लाइए, वो विज्ञान का रहस्य लाइए जो कि हम पढ़ें और तर्कता भरकता नंबर लाए। ठीक है, तो बस एक बार कमेंट कर देना, हम विज्ञान के लिए एक और ला देंगे, मजा ही मजा। ठीक है, तो मेहनत करो बच्चों, कहीं भी पढ़ो मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि लगे, कि मेहनत को भी लगे कि भैया तू जो है ना, तो इतना मेहनत किया है, गारंटी के साथ बोलते हैं हम तुम्हारा मदद करेंगे सक्सेसफुल होने में, हम तुम्हारा मदद करेंगे। 400, अरे भगवान खुद कहने लगेगा बस कर पगले, बस कर, अरे इतना में तुम तो हो जाएगा पास। भगवान को दया आने लगेगा, इतना मेहनत करो, वो चीज मेहनत करो। बात समझ में आया? इतना ही रहने देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी क्लास को यहाँ पर बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।